Hello बच्चों, let's see this question. The question says that cardiac muscle cells differ from striated muscle cells in having options are A. Centrally located nucleus, B. different myofibrils, C. fewer mitochondria and D. no sarcoplasmic reticulum. ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कार्डियक मसल और स्ट्राइटेड मसल के बारे में पूछ रहा है. ठीक है, कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्डियक मसल तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हार्ट में. ठीक है, ये पता है कि ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होता है, इनके न्यूक्लियस जो होते हैं सिंगल न्यूक्लियस होते हैं पर सेल, मतलब कि ये यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है. और जो इनका न्यूक्लियस है वो कहाँ होता है? सेंट्रली लोकेटेड होता है. सेंट्रली लोकेटेड होता है, दैट इज वाई इसका जो कार्डियक मसल की एक्टिविटीज होते हैं जैसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, तो ये सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस इनको फंक्शन करता है. ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. अगर हम बात करें स्ट्राइटेड मसल्स की, स्ट्राइटेड मतलब क्या होता है? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस. इसलिए स्ट्राइटेड मसल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल्स में. स्केलेटल मसल्स में. ठीक है, तो अगर हम स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो इनमें पर सेल काफी न्यूक्लियाई होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. और इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज इरेगुलरली प्लेस्ड. ठीक है, ये सेंट्रली मतलब लोकेटेड नहीं होता, इरेगुलरली प्लेस्ड होते हैं. ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड नहीं होते, इनका फंक्शन डिफरेंट है इसलिए इरेगुलरली प्लेस्ड है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो हमारा है कि सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, इस तरीके से वो डिफर कर रहे हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है. अगर हम बात करें डिफरेंट मायोफाइब्रिल्स की, तो मसल की प्रॉपर्टी ही होती है कि मसल में क्या प्रेजेंट होते हैं? मायोफाइब्रिल्स के बंडल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मायोफाइब्रिल्स के बंडल प्रेजेंट होते हैं जो कि सेम एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बनता है. ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से बनता है. तो इस तरीके से ये डिफर नहीं करते इस केस में क्योंकि दोनों ही मसल्स हैं. तो बी ऑप्शन गलत है. सी क्या है? फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया. तो सिंस मसल के फंक्शंस होते हैं, मसल की काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होगा ही. माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि दोनों के ही अपने इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया सिंस एटीपी सोर्स है तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं. ये भी डिफरेंस का क्राइटेरिया नहीं है. डी क्या है? नो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये हमारा ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि दोनों में ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ही मसल्स हैं इसलिए. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस. होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.